स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम IBMTS 2025 सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो में बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आगे बढ़ने से पहले हमारे मॉक जंक्शन ऐप पे टेस्ट पास एक लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपये है। सिर्फ 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें एसएससी, रेलवे, आईसीजी, पुलिस एग्जाम, एफकेट, बहुत सारे एग्जाम्स के टेस्ट आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल रहे हैं और इसकी वैलिडिटी 1 साल है। तो जल्दी जाइए हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को पूरी कीजिए इस टेस्ट को परचेज करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शंस है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, 1936 में स्थापित किया गया था और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान था और 1936 में इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम ये पड़ा और यह उत्तराखंड में राज्य में स्थित है और यहाँ पे लुप्त प्राय बंगाल बाघों की सुरक्षा के लिए उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था। मतलब जो बाघ लुप्त हो रहे थे उनकी सुरक्षा, यानी जो बाघों की संख्या कम हो रही थी उनकी सुरक्षा के लिए इस उद्यान को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस है अहमद शाह अब्दाली और मराठा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और शिवाजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह युद्ध 1761 में हुआ और मराठा साम्राज्य के पतन का कारण बना। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराज भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को हराया था और इस युद्ध में अब्दाली को रोहिल्ला और अवध के शासकों का समर्थन प्राप्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स कर्व किस संबंध को दर्शाता है? ऑप्शंस है ब्याज दर और महंगाई, महंगाई और बेरोजगारी, बचत और निवेश, आय और कर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महंगाई और बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिलिप्स कर्व जो है वो महंगाई और बेरोजगारी को दर्शाता है। फिलिप्स कर्व बताता है कि अल्पकाल यानी अल्पकाल कम काल में महंगाई और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है। मतलब कि फिलिप्स कर्व जो है वो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के बीच के दर को दोनों के बीच के संबंध को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में स्थित है और यह पश्चिमी घाट में स्थित है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के केरल राज्य में पलक्कड़ जिले में स्थित है, जो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और यह पश्चिम घाट के एक महत्वपूर्ण हिस्से का घर है और अपनी घनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और इस वन में जो है हमेशा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 370। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण को दर्शाता है या फिर तय करता है।
वित्त आयोग का गठन जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अब बोलेंगे वित्त आयोग क्या है, तो वित्त आयोग का अर्थ होता है कि अर्ध न्यायिक निकाय होता है, जैसे कि जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए गठित किया जाता है। इसे हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस है विज्ञान, खेल, साहित्य या चिकित्सा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खेल। विक्रम पुरस्कार जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वो खेल में दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। विक्रम पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा वरिष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, क्या? विक्रम पुरस्कार, जिसमें 2 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है और प्रसिद्ध पत्र और स्मृति चिन्ह भी शामिल है, मतलब एक कप और एक लिखा हुआ पैड और 2 लाख रुपए तक का इसमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी सक्रिय वानिकी अनुसंधान संस्था कौन सी है? ऑप्शंस है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ICFRI देहरादून, IFGTB कोयम्बटूर, TFRI जबलपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यानी कि FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत की सबसे पुरानी सक्रिय वानिकी अनुसंधान जो है वो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। इसमें जो है ये FRI की स्थापना 1906 में हुई थी और यह एशिया की प्रमुख वानिकी अनुसंधान संस्था है। क्या है? एशिया की प्रमुख वानिकी अनुसंधान संस्था है। यह भारत और पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में वैज्ञानिक वानिकों के लिए विकास के लिए सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है जिनेवा स्विट्जरलैंड, वॉशिंगटन DC, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क USA। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वॉशिंगटन DC। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और यह 190 सदस्य देशों का एक वैश्विक वित्तीय संगठन है। क्या है ये? 190 सदस्य देशों का एक वैश्विक वित्तीय संगठन है। इसमें जो है वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है ये, और साथ ही गरीबी को कम करने के में भी काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शंस है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, जिसके कारण जलीय जीवन ठंड में सुरक्षित रहता है। इस पर तापमान जो है, इस तापमान पर जल के अणु हाइड्रोजन बंधन के कारण सबसे पास होते हैं, जिससे पानी सबसे संघनन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया पोर्ट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस है हुगली, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हुगली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हुगली। हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। हल्दिया जो है एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र और बंदरगाह है, जो हुगली नदी के मुहाने के पास स्थित है और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में आता है। यह बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह के अधीन आता है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम और तंजावुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मदुरई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मदुरई। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है और यह द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मीनाक्षी मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है और यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और देवी मीनाक्षी यानी कि पार्वती माता और सुदेश्वर यानी कि शिव के रूप में समर्पित है। इसको मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है बेटिंग और बेस्ट, वॉटसन और क्रिक, फ्लेमिंग और पास्चर, हुक और लिवेन हुक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटिंग और बेस्ट। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, बेटिंग और बेस्ट। 1921 में फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए उपयोगी है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा बनता है और शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। यह शरीर को ऊर्जा के लिए शर्करा उपयोग कराने में मदद करता है और इसकी कमी में मधुमेह होता है, यानी जो डायबिटीज़ रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य की पारंपरिक नृत्य नाटक शैली है? ऑप्शंस है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है जिसमें धार्मिक कथा और संगीत शामिल है। इसमें क्या होता है कि यह कर्नाटक का एक तटीय क्षेत्रों लोकप्रिय में से एक लोक नृत्य नाटिका है जिसमें नृत्य, संगीत, गीत और विस्तृत वेशभूषा का संयोजन होता है। मतलब नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है, संवाद भी होता है, वेशभूषा और रंगमंच तकनीकों का एक अनूठा मिश्रण भी होता है। किसमें? यक्षगान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। भारत का जो है सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, क्योंकि यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी भी लेखक को उनके समग्र साहित्य योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और भारतीय शक्ति तथा भाषाई विविधता के प्रति उनका सम्मान क्या करता है? दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ा, ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा, पूछ रहा है ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादन, कोयला उत्पादन, काली मिर्च उत्पादन और इस्पात उत्पादन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम उत्पादन। ऑप्शन ए। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादन की वृद्धि से है। ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी कि काली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य भारत में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता कायम करना था। इस क्रांति में क्या हुआ? इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देकर पेट्रोल के साथ मिलाकर बायोडीजल बनाने के प्रयासों से जुड़ा रहा और साथ ही पेट्रोलियम क्षेत्र में नए भंडारों की खोज और स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। आप बताइए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? कमेंट में आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों और आंदोलनों को प्रचारित किया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था और यह पत्रिका जो है 1919 से 1931 तक अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और इसका उपयोग गांधी जी ने अपने अहिंसक और प्रतिरोधक के विचारों को फैलाने के लिए किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शंस है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 2। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाग 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है एक भाग 3 और इसमें अधिकारों और अनुच्छेदों को 12 से 35 तक में परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार जो है सरकार के अनुचित हस्तक्षेप को रोकते हुए नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला? ऑप्शंस है 2012, 2014, 2016 और 2018। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा 2016 ऑप्शन सी। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और इसे 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और यह विश्व का एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची जो है 2016 में इसको शामिल किया गया था और यह जब इसे भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल घोषित किया गया था और इसे इस पार्क के महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए भी दर्जा दिया गया था। किसको? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। और ये कहाँ पे स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस है 1995, 1996, 1998 और 2000। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1998 ऑप्शन सी। किसान क्रेडिट योजना जो है 1998 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई ताकि किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। अब आप पूछोगे किसान क्रेडिट योजना क्या था? तो किसान क्रेडिट योजना एक उद्देश्य था जिसका मतलब एक किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई थी और उसका उद्देश्य ये था कि किसानों को जो है ज़रूरत जैसे बीज, खाद, कीटनाशक आदि चीज़ खरीदने के लिए उनको लोन जो है उपलब्ध कराया जा सके। और यह योजना जो है बैंकों द्वारा किसानों को एक क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए दिया गया जिसका उपयोग वे कृषि कार्यों के साथ साथ अन्य उपभोग संबंधी ज़रूरतें जैसे शिक्षा, विवाह या चिकित्सा खर्चों के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शंस है अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा या बम्बई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंपारण ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा चंपारण। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में नील के किसानों के शोषण के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किया था। नील के मतलब उसमें नील के किसानों के खिलाफ इसलिए किया था क्योंकि उनसे जो है बहुत ज़्यादा कर वसूला जाता था और नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ एक विशेष स्नानघर है जो समाज में धार्मिक या सामाजिक महत्व को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानघर यानी कि द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में पाया जाता है जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अभी वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों में मिली सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है और इसे अक्सर प्राचीन दुनिया का सबसे पुराना और सार्वजनिक पानी का टैंक भी कहा जाता है। किसको? द ग्रेट बाथ को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद या बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ऑप्शन ए। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो उनके जीवन के और सिद्धांतों को दर्शाती है। यह जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो उनके जीवन, उनके सिद्धांतों और सत्य तथा अहिंसा के सिद्धांतों के साथ उनके किए गए अनेक प्रयोगों का वर्णन करती है। कौन सा? द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की संरचना मॉडल किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी जैसे सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। और भी शक्तियां अलग अलग देशों से ली गई थी जैसे कि कनाडा से इसकी संघीय प्रणाली और अविष्ट शक्तियां ली गई थी। चलिए अमेरिका में बात करेंगे तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना का विचार और वित्तीय आपातकाल जैसी बातें अमेरिका के संविधान से ली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंटरनेशनल रिसर्च और है काउंसिल ऑफ स्पेस एंड इन्वेंशन रिसर्च। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
CSIR का पूरा नाम जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1942 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर नहीं हाइड हो रहा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस अधिनियम का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है पर्यावरण संरक्षण। भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है, और इसमें जो है इस अधिनियम में केंद्र सरकार को प्रदूषण के सभी रूपों को रोकने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी, जिसका उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि सीमा निर्धारित करना और लाउड स्पीकर जैसे उपयोगों का विनियम करना और उल्लंघन पर दंड प्रावधान शामिल है। जैसे होता नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ डीजे बजने लगता है तो उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, और ये क्या है? एक दंडात्मक प्रक्रिया है। तो ये रहे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस जीके प्रैक्टिस सेट के दौरान जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमारे टेस्ट पास को जरूर परचेस करें, जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपये में है। मॉक जंक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस टेस्ट को परचेस कीजिए और 1 साल की वैलिडिटी के लिए टेस्ट को प्राप्त कीजिए, जिसमें SSC, रेलवे, एफकेट और ICG पुलिस एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स के टेस्ट हैं। सिर्फ आपको 49 रुपये में मिल रहा है। तो जल्दी जाइए, इस टेस्ट को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।